हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव त्रिदेवों में एक है और उन्हें महादेव कहा जाता है। वे करुणा, त्याग और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं। उनके गले में नाग, मस्तक पर गंगा और जटाओं में चंद्रमा विराजमान है। शिव जी का डमरू सृष्टि के नाद का प्रतीक है। सच्चे मन से उनकी पूजा करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए भगवान महादेव के श्री चरणों में नमन करते हुए महादेव की कथा सोमवार के दिन सुने। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह से व्रत और त्योहारों से संबंधित तिथि और कथा की पूरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो में आपको सोमवार की व्रत कथा के साथ पूजा की विधि और आरती भी सुनाई जाएगी, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए कथा शुरू करें। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण अपने परिवार के साथ निवास करता था। वह निर्धन अवश्य था, किंतु सच्चाई, सदाचार और ईश्वर भक्ति उसके जीवन का आधार थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर वे स्नान कर शिवलिंग की पूजा करते थे, जल अर्पित करते और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते थे। ब्राह्मण दंपत्ति को एक दुख सदा कचोटता रहता था। वर्षों बीत जाने पर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। समाज के ताने और मन की पीड़ा के बावजूद उन्होंने कभी भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा कम नहीं होने दी। वे मानते थे कि ईश्वर जो भी करते हैं वह हमारे कल्याण के लिए होता है। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पति से कहा, स्वामी, क्यों न हम सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करें। कहते हैं भगवान शिव अपनी भक्तों की सच्ची प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। ब्राह्मण ने सहमति प्रकट की और दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरे श्रद्धा भाव से सोमवार का व्रत करेंगे। अगले ही सोमवार से उन्होंने व्रत आरंभ कर दिया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करते और पूरे दिन उपवास रखते। वे ना किसी से कटु वचन बोलते, ना किसी का अपमान करते। शाम को कथा सुनकर और आरती कर वे व्रत खोलते। समय बीतता गया। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 16 सोमवार तक नियम पूर्वक व्रत किया। धीरे धीरे उनके जीवन में शांति आने लगी, मन की व्यथा कम होने लगी और घर में सकारात्मक वातावरण बनने लगा। एक रात्रि भगवान शिव ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देने आए। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था, जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और त्रिशूल उनके हाथ में था। भगवान शिव ने करुण स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति, संयम और सोमवार व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर संतान का आगमन होगा। स्वप्न से जागने पर ब्राह्मण भाव विभोर हो उठा। उसने अपनी पत्नी को स्वप्न की बात बताई। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे और उन्होंने और भी अधिक श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। पूरे नगर में यह समाचार फैल गया। दंपत्ति ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और पहले से अधिक भक्ति भाव से व्रत करने लगे। नियत समय पर उनकी पत्नी ने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से उनके घर में खुशियों की वर्षा हो गई। बालक बड़ा होने लगा। वह अत्यंत संस्कारी, आज्ञाकारी और बुद्धिमान था। उसे भी बचपन से ही भगवान शिव की पूजा में रुचि थी। वह अपने माता पिता के साथ हर सोमवार शिव पूजन करता और ओम नमः शिवाय व्रत का जाप करता था। समय के साथ बालक युवक बना और उसने शिक्षा प्राप्त कर अपने माता पिता की सेवा करना प्रारंभ किया। घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। निर्धनता धीरे धीरे दूर हो गई और उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। एक दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, यह सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत का फल है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी भी धर्म और भक्ति का मार्ग मत छोड़ना। पुत्र ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके उपदेश को जीवन का आधार बना लिया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सोमवार का व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में शांति, सुख और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का साधन है। जो भी श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करता है, उसके कष्ट अवश्य दूर होते हैं।
कहा जाता है कि जो स्त्री पुरुष 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करते हैं उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए अब सोमवार व्रत की कथा विधि भी जानें। व्रत सावन मास में विशेष फलदायी माना जाता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, सफ़ेद या हल्का रंग आपके लिए उत्तम होगा। पूजा सामग्री के रूप में जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफ़ेद फूल, दीपक, धूप, नैवेद्य, अक्षत चाहिए। शिवलिंग पर जल और पंचामृत से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार व्रत कथा का पाठ करें, शिव जी की आरती करें। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। शाम को पूजा के बाद व्रत खोलें। आइए अब हम सब मिलकर सोमवार के इस पावन दिन भगवान महादेव की आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगनिधारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजय। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजय। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहै। तीनों रूप निखरता त्रिभुवन जल मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्माला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे बाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक शंकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों लोका। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। गणेश सहित विराजे शिव जी के अंगा। ओम जय शिव ओंकारा। जो सोमवार व्रत कर शिव आरती गावे। मन वांछित फल पावे संकट दूर भगावे। ओम जय शिव ओंकारा। श्रद्धा भक्ति से जो जन शिव कथा सुनावे। जन्म जन्म के पाप नष्ट हो शिवलोक को जावे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ये थी सोमवार की व्रत कथा। साथ में मैंने आपको पूजा की विधि और आरती भी सुनाई। अब आप मुझे आज्ञा दें। हर हर महादेव।